कार्य तो होना ही है। जगत में कर्म कभी रुकता नहीं। आज हो, कल हो, परसों हो, सब कार्य जगत के, चाहे तुम हो चाहे हम हैं, कैसा भी पापी है, ये है, खराब है, इसका तुम बोले, कार्य रुकना नहीं है, कार्य तो होना है। ये मेरा पक्का विश्वास है। तो दादा ने ये विश्वास दिलाया, तुम भी ये विश्वास करो। तो जब हमको पक्का है, होना ही है, तो फिर हम इसके लिए क्या सोचे, कब होना है, कैसे होना है, ये मेरी बुद्धि ना सोचे। होना है, बस होगा। 20 गुरु की मत कहती है होगा, तो हम भी कहें होगा। अनहोनी बात ऐसा नहीं होगी। तो ये विश्वास अगर हमारे पास है, अहम ब्रह्मस्मि तत्त्वमसि, यस गुरु अहम ब्रह्मस्मि तत्त्वमसि, है भगवान। तुम इस बात को लेकर एक दिन आजमाओ घर में कि मैं आज पक्का निश्चय करता हूं भगवान है। देखो तुम्हें कभी दुख आएगा ही नहीं। रोशनी जलाओ, अंधकार होगा नहीं। उठते बैठते इस बात को पक्का अंदर में लो, नहीं भगवान है, भगवान है, भगवान है। और आप कहते कहते उसी में, खास उसमें हो जाओगे, रोशनी में, तुमको अंधेरा कभी आएगा नहीं। बत्ती जलाई रखी और बुझाई नहीं कभी, अविश्वास आया ही नहीं, घेरा ही नहीं अविश्वास ने, है तो है। मिसाल बहुत हम देते हैं, बे दूध में मक्खन है, मैं कहती हूँ है, उस समय तुम्हें नहीं दिखता, पर एक प्रोसेस करते हैं, दूध बॉयल करते हैं, दही जमाते हैं, विलोड़ते हैं, मक्खन निकलता है, इसका अंदर मक्खन है, पर उस समय नहीं दिखाई देता है। इसका मतलब कार्य प्रकृति में कहीं ना कहीं छिपा हुआ है, अभी नहीं दिखाई दे रहा है। तुम 3 बजे उठे, बोला सूरज आया नहीं, बोला आएगा, अपने समय पर आएगा, 4-5 बजेंगे सूर्य दिखेगा। तो सूर्य आकाश में पहले ही था, पर छिपा हुआ था बादलों में, समय आया, आ गया। यही सब कहते हैं, वक्त कब आएगा, कैसे होगा, ये जो अविश्वास है वो कार्य रूप नहीं आता है। और इसी जगह विश्वास आएगा ना। 3 बजे जगे हैं, क्या हुआ, 4-5 बजे अभी सूरज आएगा, रोशनी होती है। हम लोग कितनी बार स्टेशन पर जल्दी पहुंच जाते हैं, गाड़ी 1-2 बजे, भाई शहर में क्यों निकले, बैठ जाते हैं प्लेटफॉर्म पर, जहां रोशनी होगी निकल पड़ेंगे। एक समझदारी है। तो विश्वास हमारा कभी भी डगमगाना नहीं चाहिए। भगवान है तो है, ये तो 20 आना विश्वास है, इसमें कोई शक नहीं। तुम तो पता नहीं उसका किया, मेरा नहीं। जो तुम्हारा अज्ञान निवारण होना चाहिए ना, आज अगर तुम्हारा नहीं हुआ, कल होना है ना, छोड़ेगा थोड़ी ना भगवान। और चलते चलते लाइफ में ये थोड़ा ना कि बैठ जाते, कब होगा, कैसे होगा, चलते चलो, सब बातें होंगी। और हुआ भी है जीवन में, देखा भी है विश्वास, देख भी रहे हैं। पर विश्वास कभी कम न करो। विश्वास गया माना जीवन गया। हम उसी विश्वास पे तो चल रहे हैं कि भगवान साथ में है, पास में है, और हमें कभी दुख का दिन होगा नहीं, क्योंकि भगवान साथ है। तुम तो भूल जाते, नहीं मैं अकेला था उस समय, बोल देते हो भाषा, मैं अकेली थी, मैं ऐसी थी, मैं घबरा गई, ये तुम्हारी अपनी भाषा है। हमने ऐसा कभी आपको बुलाया दादा ने, घबराहट कैसी, जब सदा बसता हम साथ, तो कैसी घबराहट। तुम कर्म में एक्सपर्टनेस चाहते हो, भी हमारा काम कभी हम फेल ना हो, कर्म में हमेशा ही हमको उत्तम मिलता रहे, ऐसी बात नहीं है। आपका अगर निम्न कर्म है तो आपको नीचे से ऊपर चढ़ना ही पड़ेगा। कर्म छोटे और बड़े नहीं होते, कभी नहीं, कहीं देखो हिस्ट्री में छोटे बड़े कर्म नहीं होते, कर्म सब करते हैं। मनुष्य को भगवान ने एक ऐसी जगह बनाया, ये छोटे से और बड़े सब काम कर सकते हैं अपने अपने समय पर। जहां इसको जरूरत होती है, अपने लिए हर छोटा और बड़ा काम करते हैं और पहुंच जाते हैं। घबराने की कोई बात ही नहीं उसको नजर आती। एकदम पार हो जाते हैं, वरना कोई सिचुएशन सामने होगी उससे आप पार हो गए। कोई कष्ट होगा दिमाग में, उससे निवारण हो गया, ऐसा नहीं। आपका कष्ट हो न हो, पर विश्वास है कि भगवान है,
ये जो आप जगत को बांधते हैं विश्वास के साथ, ये जगत का विश्वास नहीं, कार्य हुआ या न हुआ उससे नहीं, भगवान है ये अलग विश्वास है। बाकी जगत के कर्म जो हैं शरीर से बंधे हुए वो अलग है, हो न हो, पार हो गए नहीं पार हो गए, ये सब तुम इसलिए बोलता है, वो विश्वास हमको नहीं चाहिए। विश्वास हमको चाहिए कि भगवान है, कार्य से संबंधित नहीं। क्या बच जाते हैं, किसको बचा लेता है, शरीर को कितना बचाएगा, विचारों को कितना बचाएगा। मेरा जो कहने का मतलब है उसको ध्यान से मेरी बात सुनो। विश्वास है मेरा तुम्हारा कि भगवान है। अब ये किसी पर आधार नहीं रखता कि ये काम हो जाए या हम बच जाए या हम ऐसा हो जाए, हो न हो, उसका उसे कोई कंसर्न नहीं है। आकाश है ये मेरा पक्का विश्वास है। अब गिरेगा, नीला होगा, हरा होगा, इससे मेरा कोई वास्ता नहीं। आप तो हर सिचुएशन को सच मानते हैं, जगत को सच, फिर विश्वास रखते हैं। जगत है नहीं और फिर विश्वास रखो। तुम हम है नहीं, पर विश्वास है कि भगवान है। आप जगत का तो आपसे कभी जगत भूलता नहीं। भूला है जगत कभी? भूला है? शो क्यों लगता है? पासिंग शो क्यों लगता है? जगत भूला नहीं है, सिर्फ हाँ या ना बोलो। पासिंग शो भी लगता है ना तुम्हें। मैं कहती हूँ जगत बना नहीं और पक्का विश्वास भगवान है, केवल भगवान, ओनली एब्सोल्यूट एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड। जगत है नहीं। जगत तो भरम है ना, जैसे मृग तृष्णा का जल भरम है ना, सिप्पी में चांदी भरम है ना, तो भरम की निवृत्ति हुई नहीं। भरम भी दिख रहा है, जगत भी पासिंग शो दिख रहा है और भगवान भी दिख रहा है। दो चीजें, सिर्फ परमात्मा, सिर्फ भगवान, बाकी जगत है नहीं। ये तो भरम है जगत। जैसे मृग तृष्णा का जल भरम है, दिख रहा है पर भरम है। हम तुम दिख रहे हैं पर इसमें एग्जिस्टेंस भगवान की न हो तो ये शरीर होए नहीं ना, तो शरीर भरम है। और तुम इस पे पक्का निश्चय, मैं ये शरीर हूं, ये मेरा घर बार है, ये मेरा बेटा है, ये मेरी बेटी है, तुमको तो सब ये पक्का है। पर ये सब कुछ नहीं है, एक परमात्मा है, व्यापक तत्व। इस सब से ये भाषितपना है, शरीर का भाषितपना है। बेटा बेटी दिख रहा है मगर है भगवान। बर्फ दिख रही है पर कण कण में जल है। हम जल न देखकर फिर बर्फ देखते हैं। भाषितपना। तभी मैं कहती पूछो, ये भाषित हो रहा है जगत, चलने वाला भी भाषित हो रहा है। सबको सिर्फ हमको एक निश्चय चाहिए, एब्सोल्यूट एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड। भगवान के सिवा कुछ नहीं है। तुम्हारा ऐसा विश्वास बोले। तुम बोल सकता है पर तुम्हारा विश्वास बोले। मुख की वाणी तो कैच कर लेगा पर विश्वास बोले। विश्वास ये कहे कि है ही भगवान, ये आपका विश्वास बोले। इसके बगैर काम बनना नहीं है। इसमें क्या होगा, बार बार ऊपर खाबर आप गिरेंगे चढ़ेंगे, एक चलते रहेंगे राह में, भाई चलो कट गया, चलो बैठ गया, सिर्फ बातों में, मगर वो ज्ञान नहीं होगा। वो ब्रह्म ज्ञानी का ज्ञान चाहिए, उसका उजाला तुम्हारे अंदर चाहिए। उससे जो हो गया, तुम्हारा विवेक जागृत होते हुए तुम्हारी इंद्रियों में वो अंदर में तृप्ति आएगी, जिससे कभी जगत दिखेगा नहीं। जगत क्यों दिखाई दे रहा है? भोजन क्यों दिखाई दे रहा है? क्योंकि भूख है। हम राह जा रहे थे, रास्ते में भोजन दिख रहा था ढाबों में, तो भूख है तभी दिख रहा है। भूख पेट भरा हुआ है, तुम कभी देखोगे ढाबे की चाय और ये समोसा में? क्योंकि भूख है। भूख है इसीलिए तुमको जगत दिखाई दे रहा है। कुछ चाहिए जगत से। और ज्ञानी को कभी जगत दिखता नहीं, वो तृप्त है इंद्रियां उसकी अपनी आत्म स्वरूप में। बड़ा माल खाया है उसने आत्मा का, तो ये छोटे माल की तरफ उसका ध्यान ही नहीं जाता कभी। ना क्या करना जगत वालों से, हम अपनी निष्ठा में विश्वास में पक्का खड़े हैं।
विश्वास, वहां आप जागृत अवस्था में खड़े हो जाएंगे, आपको कभी लगेगा ही नहीं कुछ। और यही सत्य हमको पकड़ना है, यही सत्य पकड़ना है। और कुछ नहीं, बाकी इसको पकड़ने के बाद में आप जगत में नाचो कूदो आपको ऊपर। आप कभी सोच सकते हो कि एक इतना बड़ा परमात्मा जो व्यापक तत्व है उसके ऊपर माया कुछ असर करेगी? कभी नहीं करेगी। तुम माया से डरो नहीं, तुम कभी नहीं माया तुम्हारे पर असर कर सकती है। तभी विश्वास जब हो जाता है, दादा ने कहा तुमको विश्वास आ गया ना, मेरा काम उतरा। दादा कहता मैं इसी काम के लिए आया था, तुम्हारे अंदर विश्वास जगाने, कि तुमको पूर्ण विश्वास हो जाए कि भगवान है। अगर जिसने निश्चय बता दिया कि भगवान है, मुझे पूर्ण विश्वास आ गया, दादा कहता था जाओ उठ के कहीं भी जाओ, घूमोगा तो कुछ नहीं होगा, मुझे तुम्हें विश्वास आ गया ना, मेरा काम उतरा। हमारा काम तो तब तक है जब तक आपको अविश्वास है। आपको विश्वास जागृत हो जाए, जाइए आप आराम से, माया आपको क्या करेगी। पेट भरा हुआ है, आप रास्ते से 100 ढाबे को बीच में से निकल आओगे। एक बड़ा सिंधी में वो कहावत है, बोला जब ये जाते हैं ना शहीद लड़ाई लड़ने के लिए, तो घोड़ों पर, ट्रक पर, उस पे जीप पर ऐसा जाते हैं, अपने आप को बिल्कुल फिट करके, बंदूक लोडेड, पिस्टल विस्टल सब लेके जाते हैं। तो इतनी तेज रफ्तार से बस दौड़ना है हमको, बॉर्डर पे करनी है लड़ाई, तो इधर उधर नहीं देखते। उस समय कितना भी उसमें मिसाल देते हैं कि 100 लड़कियां नहा रही थी नदी में, बीच में नदी आई और लाहौती अपने चले जा रहे थे सोल्जर, उन्होंने एक आंख उठा के देखा भी नहीं उनको। सारे विषय समाप्त हो जाते हैं अगर अपना आत्म निश्चय में चल गया। 100 लाहौती लंघे व्या, 100 छोरी मारन छाल पर लाहौती लंघे व्या। जो लड़ाई के मैदान में जा रहे थे वो तो ऐसे निकल गए, उन्होंने एक आंख भर के देखी नहीं। तो वो जो ब्रह्म निश्चय आपके पास आएगा, जगत पूरा सामने है, तुमको असर ही नहीं करेगा, भले हुआ करे। तभी तो हमारे सत्संग में कोई मना नहीं है, आप घूम आइए सारी दुनिया। अगर तुम्हारे पास ज्ञान होगा, तुम अपनी परीक्षा देने जा रहे हो, लेने नहीं जा रहे हो, माया में घूमने नहीं जा रहे हो। ये याद रखना, जितने भी लोग यहाँ से जाते हैं विलायत, माया में घूमने नहीं जा रहे हैं, पर अपनी परीक्षा देने आ रहे हैं कि मुझे ज्ञान कितना है, माया ने कितना असर किया। तो आश्चर्यजनक माया को दे, ऐसी वहां से जब आके लाड़ तुम्हारी टपकती है ना, तो मैं समझ जाती हूँ कि इसको निश्चय नहीं था, तभी उधर से गया। और जाने के लिए कोई फ्रीडम है, बोला जाओ, 1 नहीं 10 जाओ। तुम अपनी परीक्षा देने जा रहे हो, दे आना। एसिडिक मीडियम में जहां भी हम लिटमस पेपर लेते हैं तो नीला जरूर होगा टच करने से, और लाल जरूर होगा, उसको आप बदल नहीं सकते। तो आपका मन भी ऐसे ही लिटमस पेपर की तरह, जाओ एक बूंद से टच होगे, तुमको फर्क हो जाएगा, अंदर झुनझुना बजेगा, तो कह जाओगे, खुद ही कहोगे मुझे ज्ञान अभी पक्का नहीं। जाओ, माया में परीक्षा देने जाते हो, अपनी लेने नहीं। पेट भरा हुआ होगा, कभी ध्यान नहीं जाएगा। तभी मैं कहती हूँ, पूछो, इतना ज्ञान अंदर में ले लो, पेट भर जाए। दादा कहते थे प्याले से ओवरफ्लो हो, गिरे नीचे प्लेट में दूध या चाय, तो हम समझे हाँ तुम्हारे पास इतना ज्ञान है। इंद्रियों को तृप्त करना उसको ज्ञान के द्वारा बहुत जरूरी है। अतृप्त इंद्रियां भागती हैं जगत की तरफ और उसको असर होता है, पेट भरेगा नहीं होता है। होशियार बनो, बहादुर, तभी ये जगत माया तुमको कुछ नहीं कर पाएगी। तुम बीच में से ऐसे निकल जाएगा तीर के, और एक चीज का असर नहीं होगा। चलिए।